गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले जा रहे हैं उसका नाम है पंक्चुएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्राय वाक्य को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह या इंग्लिश में से कहते हैं पंक्चुएशन। कहते हैं। एग्जाम्पल कॉमा है, फुल स्टॉप, स्टूडेंट्स हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो इन चिन्हों को हिंदी में विराम चिन्ह और अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे कहते हैं। जैसे है कॉमा, फुल स्टॉप एक डॉट के समान है, ठीक है ना, ये है पंक्चुएशन चिन्ह। अब हम जो प्रमुख रूप से जिन चिन्हों का प्रयोग, जिन पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में जानते हैं। प्रमुख पंक्चुएशन, तो पहला पंक्चुएशन हम देखते हैं। पहला है फुल स्टॉप। किसी भी वाक्य की समाप्ति पर इस पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जब वाक्य वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल, राम has 2 brothers. He is going to school. देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो पहला पंक्चुएशन चिन्ह है वो है फुल स्टॉप। किसी भी वाक्य की समाप्ति पर हम एक डॉट टाइप जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है, देखिए, राम हैज 2 ब्रदर्स। राम के 2 भाई है। ये वाक्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो वाक्य की समाप्ति पर हमने इस चिन्ह का, देखिए गौर से देखिए, इस चिन्ह का मतलब होता है कि वाक्य है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक है, राम हैज 2 ब्रदर्स,
राम के 2 भाई है। दूसरा चिन्ह है ही, दूसरा वाक्य है ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर भी यह वाक्य है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, अतः हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है? फुल स्टॉप का। आइए अगले चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला अपना चिन्ह है जिसे कहते हैं कोमा। इसका साइन इस तरह होता है। जब 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या अन्य किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्णन किया जा रहा हो तब वहाँ कोमा को या ए साइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो किसी व्यक्ति के नाम आगे, जैसे राम, श्याम, गोपाल, सुरेश कहीं जा रहे हैं, तो 2 से अधिक नाम होते ही जो प्रारंभिक जो 2 शब्द है उनके बीच में कॉमा का निशान लगाया जाता है, कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु है हो, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, यदि उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही हो तो सदैव प्रारंभिक जो 2 हो, कुल मिला के अगर 3 शब्द हो तो प्रारंभिक 2 शब्दों से पहले, 4 व्यक्तियों की जानकारी हो तो प्रारंभिक 3 व्यक्तियों से पहले कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कैसे होता है देखिए। राम, श्याम, गोपाल are good friends. I like to eat apples, mangoes and bananas and was। देखिए स्टूडेंट्स, अपने सामने 3 शब्द है, 2 वाक्य दिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपने सामने 2 वाक्य दिए हुए हैं। राम, श्याम एंड गोपाल आर गुड फ्रेंड्स। राम, श्याम और गोपाल है वो अच्छे मित्र है। दूसरा वाक्य है आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैंगोज, बनानाज एंड ग्वाज। मुझे सेव, आम, केले और ग्वाज, अमरूद खाना बहुत पसंद है। लेकिन ये तो हो गए 2 वाक्य। अब हम इस पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे, कोमा। तो रूल्स क्या है वापस एक बार देख लीजिए।
जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी मिल रही हो तो प्रारंभिक शब्दों से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए राम, श्याम और गोपाल, 3 व्यक्तियों के नाम आए हैं, तो प्रारंभिक जो 2 हैं इनसे पहले हमने कॉमा का प्रयोग कर दिया। अगला देखिए वाक्य, आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैंगोज, बनानास एंड गुआज। तो इस वाक्य में 4 फ्रूट्स ने हम आए हैं, एप्पल्स, मैंगोज, बनानास एंड गुआज। तो हम कॉमा का प्रयोग करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? एप्पल्स के बाद में, मैंगोज के बाद में। इस प्रकार से ये जो वाक्य है वो कंप्लीट हो गए। बोर्ड के पेपर में अक्सर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आपको ऐसा वाक्य दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसमें कॉमे कहाँ लगते हैं, इस वाक्य में फुल स्टॉप कहाँ लगता है, इस वाक्य में कैपिटल लेटर कहाँ होगा, एप्रोस्ट्रोफी चिन्ह कहाँ होगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ होगा, ठीक है ना। ऐसे अक्सर बोर्ड की पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो आज हमने इस क्लास में 2 पंक्चुएशन मार्क के बारे में जाना है। पहला है फुल स्टॉप और दूसरा है कॉमाज। अगली क्लास में हम दूसरे जो पंक्चुएशन है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।